India rules on the important place in the South Asia. There are the 29 states, one national capital territory of the Delhi and 6 union territories in India। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो एशिया है वह साउथ एशिया में जो है इंडिया इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। एंड यहाँ पे जो 29 स्टेट है प्लस एक जो टेरिटरी है कैपिटल जो कि दिल्ली है एंड 6 टेरिटरीज जो है वह इंडिया में है। मीन्स की जो है यहाँ पे एक राष्ट्रीय राजधानी है एंड 7 जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है। Telangana was created as 29th state from its other state Andhra Pradesh on the 2nd June 2014। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना को जो है यहाँ पे जो है स्टेट आंध्र प्रदेश में से बनाया गया एक नया राज्य है। Neighbors of India. India has a common land boundary was with the Pakistan and the Afghanistan in the northwest, with the China capital भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट एंड विद द म्यांमार एंड द बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया की जो है यहाँ पे जो कॉमन बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, कैपिटल जो है चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश जो कि ईस्ट में है उनके साथ जो है इंडिया की यहाँ पे बाउंड्री जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमें जो है इंडिया की जो है एंड उसके नेबर्स जो भी है उनके बारे में जो है कंट्रीज उसके बारे में यहाँ पे इस मैप में बताया गया है। In the south, Sri Lanka and the Maldives are our maritime and the neighbors. India and the Sri Lanka are separated by the Pak Strait and the Gulf of the Mannar, and Lakshadweep Iceland are located in the Arabian Sea, while the Andaman Nicobar Island are located in the Bay of Bengal। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंडिया के जो है यहाँ पे साउथ साइड में जो है समुद्र किनारे हमारे पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका और मालदीव है। एंड इंडिया और श्रीलंका जो है यह पाल जो है जलडमरू मध्य और जो है मन्नार की खाड़ी से जो अलग अलग होते हमें दिखाई देते हैं। एंड अरब सागर जो है वह पे जो है लक्षद्वीप टापू आए हुए हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान और निकोबार जो है यह आइसलैंड आए हुए है। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें जो है इंडिया का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बताया है, जिसमें हमें बताया है कि इंडिया के करंट जियोग्राफिकल का अगर स्वरूप देखिए हम तो वह जो अर्थ के क्रिस्टल यानी कि जो पृथ्वी की भू संचलन प्रक्रिया एंड उसका जो बाहर का हलन चलन है उसका यह रिजल्ट है। एंड इन दोनों ही परिबलों में जो है विनाशकारक और रचनात्मक असर हमें जो है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स जो है वह हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे हमें बताया है कि अर्थ की संरचना जो है यहाँ पे उसमें जो यहाँ पे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगती है जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है। एंड उसमें हमें बताया है कि अर्थ की जो यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर की जो सतह होती है जो कि सेमी लिक्विड होती है, तो उससे जो है यहाँ पे ऊपर की पपड़ी और जो उसके नीचे के रहे हुए जो है एस्थेनोस्फीयर जो है उसके अर्धद्रवित चट्टानों के ऊपर जो है वह तैर रहे हैं। एंड इसमें यहाँ पे हमें बताया है कि पृथ्वी की जो है यहाँ पे गर्भ में होने वाली किरणोत्सर्गी जो प्रक्रिया है उसके परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होती है, जो कि यहाँ की द्रवित चट्टानों की जो है संवहिक तरंगे उत्पन्न करके वो पृष्ठ तरफ जाने का जो है यहाँ पे वह कोशिश करती है, वह ट्राई करती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि भू कवच की तरफ से उठने वाली जो है तरंगों द्वारा वो जो है वह परत से टकराकर बड़े बड़े आकारों में जो है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है उसे हम यहाँ पे जो है मृदावर्णीय प्लेट्स यानी कि लिथोस्फीयर जो है वह प्लेट्स कहते हैं। एंड यहाँ पे उसे बताया कि हम टेक्टोनिक प्लेट्स से कहते हैं। एंड इसमें यहाँ पे हमें बताया कि ऐसे जो है 7 जो है यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आए हुए हैं, जिसमें हमें बताया कि पैसिफिक प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द एंटार्क्टिक प्लेट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो है 7 प्लेट्स के बारे में बताया है। एंड यहाँ पे हमें उसके बाद में बताया है कि इस तरह से जो है ये प्लेट जो है कुछ कुछ जगहों पर एक दूसरे से दूर हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया है कि जो है at some places these plates are the drifting away from the each other which are known as the divergent plates। तो यहाँ पे हमें बताया कि ये प्लेट जो है एक दूसरे से दूर हो रही है तो उसे हम डाइवर्जेंट प्लेट्स यानी कि अपसारी प्लेट कहते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि some plates are जो comes closer to each other which are known as the convergent plate। तो यहाँ पे हमें बताया कि कुछ प्लेट जो है एक दूसरे के क्लोज हो रही है जिन्हें कि हम यहाँ पे कन्वर्जन प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया ड्यू टू द डाइवर्जेंस एंड द कन्वर्जेंस प्रोसेस
folding and the faulting take place due to the movements of these plates over millions of years। तो यहाँ पे हमें बताया कि इसकी में जो है काफ़ी टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि एक दूसरे से जो अपोज होने की दिशा में ये खिसकाने की यह जो है प्रक्रिया यह चलती होती है। पृथ्वी की जो सभी भूकंप की और ज्वालामुखी क्षेत्र जो है उन क्रियाओं के लिए भी ये जवाबदार होते हैं, जिसमें हमें बताया कि सरकती या खिसकती हुई ये जो प्लेटें हैं ये एक दूसरे के साथ टकराती है। एंड यहाँ जो है पर्वत वगैरह जो है वह बनते हैं, माउंटेन्स वगैरह बनते हैं। एंड प्लेटें जहाँ एक दूसरे से दूर खिसकती है वहाँ पे जो है हमें बताया कि जैसे कि लैंडफॉर्म्स, ओशियन वगैरह जो है वह बनते हैं। तो इन प्लेटों का जो है यहाँ पे निरंतर खिसकते रहते हैं, तो इन प्लेटों को यहाँ पे जो है हम कन्वर्जेंट प्लेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको वर्ल्ड की मेजर जो प्लेट्स है वह आपको इस मैप में बताई गई है। एंड इसमें हमें यहाँ पे बताया है कि आज जो है करोड़ों वर्षों के बाद जो है यहाँ पे हमें बताया है कि गोंडवाना लैंड जो है वह सबसे जो यहाँ पे एंशियंट लैंडमार्क की तरह से जाना जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो लार्ज लैंडमार्क है इसमें जो है यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे कि जो है यहाँ पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका जो है उनको समावेश होता है, उनको जो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। एंड उसके बाद में हमें बताया कि जैसे समय बीतने के साथ जो है यहाँ पे गोंडवाना लैंड जो है अलग होकर के वह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है उसकी तरफ जो है वह धीरे धीरे खसकने लगी। एंड उसमें से यहाँ पे बताया हमें कि उसमें से जो है यहाँ पे नॉर्थ जो है वह यहाँ पे प्लेट जो है यानी कि उत्तरी गोलार्ध की जो अत्यंत छोटी यानी कि जो है यूरेशिया प्लेट जो है वह यहाँ पे बनने ये लगी, जिससे कि यूरोपियन प्लेट्स जो है उसके साथ में जो यहाँ 5 करोड़ वर्ष के पहले जो टकराई होगी ऐसा माना जाता है। एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड जो यूरेशिया की प्लेट है यह टकराव से जो है एक दूसरे के जो है टैथिक सी जो है वहाँ पे जो है यह समुद्र से हिमालय पर्वत की श्रेणी का जो है यहाँ पे निर्माण हुआ होगा ऐसा माना जाता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि जो है यहाँ पे हिमालय की पर्वत श्रेणी जो है जो कि साउथ में आई हुई है यह जो है काफ़ी जो है यहाँ पे पुरानी मानी जाती है। एंड समय बीतने पर जो है धीरे धीरे यह जो है यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ की तरफ की ओर से बहकर जो है आने वाली नदियों के साथ काप के मिट्टी ले आई, जिसमें कि यहाँ पे बताया कि इस तरह से हिमालय और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बीच जो है गंगा के मैदानी प्रदेश जो है यहाँ पे गंगा का जो यहाँ पे प्लेन्स जो है वह यहाँ पे जो है उसका निर्माण हुआ। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में एक विस्तृत जो है यहाँ पे ज्वालामुखी जो है उसका भी यहाँ पे विस्फोट हुआ, जिससे कि जो है पठारी प्रदेश का जो है यहाँ पे वेस्ट की साइड से टूटकर जो है यह जो है जमीन में यह जो है नीचे नीचे धंसना भी शुरू हो गया। एंड आगे जाकर जो है यह अरब ओशियन से जो है यह बना एंड अरब ओशियन जो है वह बना। इस तरह से जो है यहाँ पे यह पश्चिमी घाट से एकदम जो है यह क्लियर डिस्टिंक्ट हो जाता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि जो है यहाँ पे भारतीय भूखंड में जो है अनेक विविधता है, उसमें जो है काफ़ी पर्वत श्रेणी है जैसे कि सब कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो है इस तरह से आए हुए हैं, जिसमें कि जो है यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह, रेंजेस वगैरह जो है हमें देखने को मिलते हैं, शिखर घाटियाँ वगैरह आई हुई है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि उत्तरी भाग के मैदानों में जो है जैसे कि गंगा, यमुना वगैरह, ब्रह्मपुत्र की नदियाँ बहती है। एंड उनकी काप की मिट्टी से जो है ये मैदान बने हुए हैं। एंड हमें यहाँ पे बताया कि दक्षिण जो यानी कि जो साउथ के जो है इस साइड पे प्रायद्वीपीय प्रदेश जो है काफ़ी एंशिएंट है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि साउथ के साइड में जो है इस तरह से दो प्रकार के दो धार स्वरूप में जो है यहाँ पे ईस्ट वेस्ट वाली जो है किनारे पर यानी कि पूर्व पश्चिम के तटीय किनारे पर जो है मैदान आए हुए हैं। इस तरह से जो है हमें बताया है कि इंडिया की जो है फिजियोग्राफी में भी काफ़ी हमें डाइवर्सिफाइड देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।